नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अमीन के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज 13वां पार्ट है। आज 13वां पार्ट में हम सीखेंगे जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। दोस्तों, कल के वीडियो में हम देखे थे जो रजिस्टर 1 या खतियान का निर्माण कैसे होता है। तो आज इससे आगे हम जानेंगे जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप लोग कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो नहीं देखिएगा तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, कल के वीडियो में हम देखे थे जो रजिस्टर 1 या खतियान कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कल के वीडियो में हम देखे थे जो खतियान का निर्माण कैसे होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो जमाबंदी नंबर क्या है और इसको बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कल के वीडियो में हम देखे थे जो खतियान एक रैयत के लिए गवर्नमेंट द्वारा मुहैया कराया गया एक मूल दस्तावेज है। अब खतियान तो एक मूल दस्तावेज है। तो जिस टाइम दोस्तों एक खतियान बनता है, रजिस्टर खतियान को हम लोग कभी रजिस्टर 1 भी बोलते हैं। रजिस्टर 1 जब खतियान रजिस्टर 1 बन के तैयार होता है तो उसी समय क्या किया जाता है, जो जिस तरह रजिस्टर 1 बनता है इसका सेम 2 कॉपी, यानी जो चीज इसमें लिखा हुआ है सेम उसी बात को एक और रजिस्टर 2 में लिखा जाता है। इसमें लिखा जाता है, एक और कॉपी तैयार किया जाता है। मान लीजिए जो एक खतियान बनाया, एक पहला डायरी तो तैयार हुआ ना। कल के वीडियो में हम ये सब साफ देखे थे, समझे थे। तो कल का जो एक वीडियो था उसमें, कल के वीडियो में हम बताए थे जो खतियान का या रजिस्टर 1 का निर्माण कैसे होता है और उसका निर्माण का प्रक्रिया क्या है। तो जिस तरह से दोस्तों रजिस्टर 1 बन के तैयार होता है, जब ये बन के पूरा रेडी हो जाता है तैयार, तो इसका सेम एक 2 कॉपी, यानी जो इसमें लिखा गया है सेम एक 2 कॉपी रजिस्टर 2 बनाया जाता है। उसमें कोई भी चेंज नहीं रहता है, सब कुछ वही जो रजिस्टर 1 में है वही रजिस्टर 2 में उतारा जाता है। दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर ले। अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों, जो जब रजिस्टर 1 बना हुआ है तो फिर रजिस्टर 2 क्यों तैयार किया जाता है। तो कल के वीडियो में हम जाने थे जो रजिस्टर 1 यानी खतियान एक बार ही बनता है, दोबारा वो तब तक नहीं बनेगा जब तक कि दोबारा से सर्वे नहीं होगा। जिस टाइम सर्वे होगा फिर उसी टाइम खतियान बनेगा, जब तक सर्वे नहीं होगा उस टाइम तक खतियान नहीं बनेगा। तो रजिस्टर 2 इसके लिए मान लीजिए सर्वे के टाइम में, सर्वे के समय में, ठीक है, क्लियर थोड़ा लिखते हैं। सर्वे के समय एक रैयत था और, ठीक है, उसके पास मान लीजिए 50 डिसमल जमीन था। ठीक है, अब अभी फिलहाल बिहार में देख लीजिए, हम दरभंगा से है, दरभंगा बोल रहे हैं जो 1970 में CRS सर्वे हुआ था। ठीक है, तो RS सर्वे 1970 में हुआ था, या जिस टाइम आप लोग जहां से जिस टाइम में सर्वे हुआ होगा उस टाइम मान लीजिए जो जिस टाइम सर्वे हुआ था इनके पास 50 डिसमल जमीन है, और अभी 70 से लेके मान लीजिए 55 वर्ष हो गया, तो इसके पास अभी हो सकता है जो 50 डिसमल से ज्यादा भी हो या 50 डिसमल से कम भी हो। पहले तो एक प्रक्रिया समझ लेते हैं। जो मान लीजिए ओ के पास 50 डिसमल जमीन था, इन्होंने क्या किया, इसमें से 20 डिसमल जमीन बेच दिया। बेचा किनको, बॉ को। बॉ के पास पहले से मान लीजिए 30 डिसमल जमीन था, अ से खरीद लिया 20 डिसमल। ठीक है, अब इनके पास बचा 30 डिसमल और इनके पास हुआ 50 डिसमल। दोस्तों, अब देखिए, समझने वाली बात है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अमानत का कोर्स है, तो अमानत का कोर्स का हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होता है। तो कृपया आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते, वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ
और बहुत सारा टॉपिक है जो चैनल पे पहले से वीडियो बनाया जा चुका है, तो कृपया जाके चैनल में उस सब वीडियो को भी देखिए। तो समझिए थोड़ा गौर से, अ के पास जिस टाइम सर्वे हुआ था उस टाइम 50 डिसमल जमीन था और ब के पास 30 डिसमल जमीन था। रजिस्टर 2 क्यों जरूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। जिस टाइम सर्वे हुआ उस टाइम मान लीजिए अ के पास 50 डिसमल जमीन था और ब के पास 30 डिसमल जमीन था। उस बीच में क्या किया, अ ने 20 डिसमल जमीन बेचा और इन्हीं से ब ने 20 डिसमल जमीन खरीदा। तो अब अ के पास बचा 30 डिसमल और ब के पास बचा 50 डिसमल। ठीक है, तो अब ये जो जमीन इनके पास बचा, क्या ये मूल खतियान में से चेंज होगा? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि मूल खतियान जो होता है एक गवर्नमेंट का मूल दस्तावेज होता है। वो जब एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा जब तक कि दोबारा सर्वे नहीं होगा। तो इसी प्रक्रिया को खरीद बिक्री, आप मान लीजिए अगर चेंज नहीं होगा तो जब तक जितना अ के पास जमीन है कितना 50 डिसमल, इसमें से 20 डिसमल बेच लिए, खरीदे हैं ब, लेकिन जब तक इनके खतियान में से हटेगा नहीं तब तक तो इनको ही टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को, यही जो खरीद बिक्री होता है इसके लिए रजिस्टर 2 बनाया जाता है। ठीक है, जो इस रजिस्टर 2 में क्या करेगा, अ में से, अ का जो कुल रकबा है 50 डिसमल कुल रकबा है ना, उसमें से 20 डिसमल खारिज करेगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 30 डिसमल और ब का जो 30 डिसमल जमीन है उसमें 20 डिसमल दाखिल करेगा, तो इनके पास हो जाएगा 50 डिसमल। तो ये जो दोस्तों सर्वे से लेके अब तक खतियान तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, खतियान तो चेंज होगा नहीं, लेकिन बीच में जो जमीन कोई खरीद बिक्री करता है उसको रजिस्टर 2 में मेंटेन करके जो लगान लेता है उसको सही दिशा में निर्धारित करने के लिए, जिसके पास जितना जमीन है उसको निर्धारित करने के लिए रजिस्टर 2 का उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलचाल में भाषा बोलते हैं। इसमें क्या हो गया, दाखिल। इसमें 20 डिसमल ऐड हुआ तो हो गया क्या, दाखिल। इसमें से 20 डिसमल जमीन माइनस हो गया तो ये हो गया खारिज। इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज भी बोलते हैं। ठीक है, इतना तक वो समझ गए। जो अगर रजिस्टर 2 नहीं बनाएगा तो जमीन का जो खरीद बिक्री, मान लीजिए जिनके पास जो जमीन है उनका खरीद बिक्री, किसी चीज का लेखा जोखा ये निर्धारित नहीं होगा। इसके लिए रजिस्टर 2 का निर्माण किया जाता है। अब एक उदाहरण तो ये समझ लिए, अब एक उदाहरण और समझ लीजिए। जो मान लीजिए अ के पास, सिर्फ यहीं से समझिए, देखिए गौर से समझिएगा, वीडियो पूरा देखने में आ जाएगा आपको। ठीक है, अ के पास 50 डिसमल जमीन था। अब इनको क्या हुआ, जो मान लीजिए 2 लड़का हुआ। ठीक है, मान लीजिए क और ख, इनको 2 लड़का हुआ, क और ख। तो स्वाभाविक सी बात है, जो क के हिस्सा में आएगा 25 डिसमल, ख के भी हिस्सा में आएगा 25 डिसमल। ठीक है, अब जब तक अजीवित है, समझिए बात को गौर से, जब तक अजीवित है तब तक तो जमाबंदी इनके नाम से चला। ठीक है, अगर अब ये मर जाएंगे, अगर मान लीजिए अ मर गया, अब इनको क्या करना है, जमीन तो दोनों बांट लिए, तो दोनों को जमाबंदी अलग अलग चाहिए, तभी ना दोनों अलग अलग रेंट भरेगा। तो इस ये प्रोसेस को भी जो अलग, मान लीजिए इसमें से आप 50 और का मान लीजिए जमाबंदी नंबर 1 है। अभी हम इसके वीडियो में आगे बताएंगे जो आपको जमाबंदी नंबर क्या होता है। ठीक है, अ का जमाबंदी नंबर 1 है जिसमें 50 डिसमल जमीन है। अब इसका 50 डिसमल जमीन बट गया 2 पार्ट में, समझिए बात को गौर से, क और ख। ठीक है, अब क को हुआ 25 डिसमल और ख को हुआ 25 डिसमल, समझ रहे बात को। तब एक जमाबंदी में से क्या हो जाएगा, एक में से ये 50 डिसमल जमीन खारिज हो जाएगा। ठीक है, अब इनका कोई एक अलग जमाबंदी हो जाएगा। मान लीजिए जो मौजा का सबसे लास्ट जमाबंदी नंबर हो जाएगा, मान लीजिए इसको मिला 25 जमाबंदी नंबर, सॉरी इसको मान लीजिए 51 मिला और इसको 52 मिला। इसके हिसाब से क्या होगा, जो इनके जमाबंदी अ का जो 2 लड़का था क और ख, इनका भी अलग रसीद कट गया,
इनका भी एक अलग जमीन, अलग जमाबंदी बना और अलग अलग रसीद कट गया। तो अब क्या होगा, दोनों का अपना अलग अलग जमाबंदी है और अलग अलग दोनों रसीद कटाएगा। तो दोस्तों इसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सर्वे से लेके बीच में, सर्वे से लेके अब तक, जब तक सर्वे नहीं हुआ है तब तक जो जमीन का खरीद बिक्री होता है, किसी पूर्वज के नाम से जमीन है वो जब ट्रांसफर करना है आगे आके उनके वंशज पे, तो इस चीज को ट्रांसफर करने के लिए या अदल बदल करने के लिए, जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज हुआ तब जमीन बदला गया, इसमें से खारिज हुआ इसमें से आ गया, तो ये सब प्रक्रिया को करने के लिए, क्योंकि सर्वे तो ऐसा तो नहीं है जो मर गए अब फिर से सर्वे होगा इनका अलग अलग खतियान बन जाएगा, तो सर्वे तो फिर होगा जब होगा तब, लेकिन इस बीच में इनके नाम से तो जमीन का मालिकाना हक चाहिए ना। इसके लिए रजिस्टर 2 का निर्माण किया जाता है, जो सर्वे से लेके अब तक जो भी जमीन में हेरा फेरी फेरबदल हो वो रजिस्टर 2 के माध्यम से अपडेट होता रहे, ताकि जिनके पास जितना जमीन है वो लगान आसानी से भर सके। तो दोस्तों अब तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे जो रजिस्टर 2 का निर्माण क्यों होता है। अगर रजिस्टर 1 का निर्माण कब और कैसे होता है तो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, कृपया पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब समझिए जो जमाबंदी नंबर क्या है, यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आप लोग का कमेंट जो था, 2 कमेंट हम हाई लिस्टेड किए हैं, जो कल आपको दाला काट का वीडियो मिलेगा और परसों आपको जो सीमान के तरफ का नाप, सीमान के साइड का जमीन का नापी कैसे किया जाता है, और एक और दोस्त का कमेंट था जो जरीबी लाइन सीधी रेखा में यानी लाइन कैसे चलाया जाता है, तो इस बारे में वीडियो डालने के लिए तो हम लगातार कोशिश करेंगे जो एक दिन के अंतराल पे ये तीनों वीडियो डाल दे। फिर उसके बाद अमीन का कोर्स चलता ही रहेगा। दोस्तों अमीन का कोर्स तो चलता ही रहेगा, साथ साथ में जिन भाइयों का जो ज्यादा कमेंट आ रहा है, हाईलाइटेड कमेंट है, उनको हम, अच्छा कमेंट हमको भी लग रहा है तो उनके कमेंट का हम जवाब भी देते जाएंगे। हालांकि कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसे दोस्त नहीं बचेंगे जिनका जो कमेंट आया है उनके जवाब हम न दे पाए। अगर कहीं दोस्तों कमेंट ज्यादा होता है, कभी भूल जाए तो उसको आप लोग याद जरूर दिला दीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। यहाँ तक तो समझ गए, तो अब आगे की वीडियो में समझते हैं आगे का बात, जो जमाबंदी नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, तो कल के वीडियो में देखे थे, सिंपल एक ही लाइन में बता देते हैं, समझ जाइएगा। कल के वीडियो में हम देखे थे जो रजिस्टर, जिस जमीन का, किसी रैयत की जमीन का जिस रजिस्टर पे उसका पूरा ब्यौरा उतारा जाता है, जैसे मान लीजिए जमीन कितना है, रैयत का नाम क्या है, मौजा कौन सा है, जमीन का किस्म क्या है, जमीन कितने डिसमल का है, उस पे लगान कितना है, ये सब जिस रजिस्टर पे उतारा जाता है उसका सिलसिलेवार नंबर को हम लोग खाता नंबर बोलते हैं। उसी तरह से जमाबंदी नंबर यानी रजिस्टर 2, रजिस्टर 1 एंट्री किया और रजिस्टर 2 फिर इसका नकल लिया, तो इसका भी जैसे मान लीजिए एक रैयत था, उसका रजिस्टर 1 तैयार हुआ, तो अब फिर से रजिस्टर 2 तैयार करेगा तो इसका भी तो कोई सीरियल नंबर होगा ना, तो रजिस्टर 2 तैयार करेगा तो जो ये सीरियल नंबर शुरू होगा वो 1 से शुरू करे, या एक मान लीजिए ये रजिस्टर 1 1 से शुरू करेगा तो ये हो सकता है जो 100 से शुरू करे, ये तो सर्वेयर के ऊपर निर्भर करता है जो कितने अंक से शुरू करता है। तो दोस्तों रजिस्टर 2 जिस तरह से रजिस्टर 1 का जो सिलसिलेवार नंबर हुआ, एक के बाद एक लिखते हैं उसको सिलसिलेवार नंबर बोलते हैं, उसको हम लोग खाता नंबर बोलते हैं। उसी तरह से रजिस्टर 2 का जो सिलसिलेवार नंबर होगा उसको हम लोग जमाबंदी नंबर बोलते हैं। तो कभी कभी आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा जो क्या एक मौजा में मान लीजिए 500 खाता है, ठीक है, एक मौजा में मान लीजिए 500 खाता है, तो क्या जमाबंदी संख्या भी 500 होगा? 500 ही होगा? जी नहीं, अगर एक मौजा में खाता 500 है, 500 खाता है, तो हो सकता है जो जमाबंदी नंबर उससे ज्यादा हो। मान लीजिए जमाबंदी नंबर उसका 700 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो एक अभी थोड़ा देर पहले हम उदाहरण में समझाए थे, जो के पास 50 डिसमल जमीन था, इनका 2 लड़का हुआ क और ख, अब ये मर गए तो इनका एक जमाबंदी नंबर था, मान लीजिए एक था, ये भी बताया था, अब इनका जो जमाबंदी नंबर बनेगा 2 बनेगा, तो इसी तरह से खाता संख्या से जमाबंदी नंबर 1 बढ़ जाएगा।
और दूसरी तरफ से समझिए, जो मान लीजिए, देखिए वीडियो को गौर से, थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक मौजा है, हम छोटा ही बना रहे हैं, मान लीजिए ये एक मौजा है, ठीक है, ये एक मौजा है, मान लीजिए एक मौजा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 खाता नंबर है, ठीक है, 18 खेसरा नंबर है। अब मान लीजिए इसमें से किन्हीं दूसरे गांव से आके एक क्या किए, ये जिनका जमीन है, मान लीजिए खेसरा नंबर 14, समझ लीजिए बात को, खेसरा नंबर 14, ये दूसरे गांव से आके ये 14 मान लीजिए 20 डिसमिल जमीन है, ये खरीद लिया, ठीक है, जिनका जमीन था उनसे ये 20 डिसमिल जमीन खरीद लिया, समझ रहे हैं बात को। तो अब खरीद लिया तो ये भी दाखिल खारिज करवाएंगे, जब ये दाखिल खारिज करवाएंगे तो इनको भी रेंट देना पड़ेगा, इनको भी जमाबंदी नंबर 1 मिलेगा। तो जब ये मान लीजिए फिर इनको भी एक जमाबंदी नंबर मिला, इसमें इनमें से घटा, तो जमाबंदी का संख्या क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं है, जो एक मौजा में जितना खाता नंबर है उतना ही जमाबंदी नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहले बताए हैं, जो खतियान रजिस्टर 1 का ही नकल रजिस्टर 2 होता है, यानी खतियान का ही नकल जमाबंदी पंजी होता है। तो इस केस में उसका स्थान जितना खाता नंबर होगा उतना जमाबंदी नंबर नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, ये आपको हम 2 उदाहरण से समझा चुके हैं। तो दोस्तों खास करके देखा जाए तो रेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के लिए रजिस्टर 2 या जमाबंदी का निर्माण किया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग जमाबंदी के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे, रजिस्टर 2 का निर्माण क्यों होता है ये भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर ले, ताकि इस चैनल पे हम खाली सिर्फ नापी संबंधित ही वीडियो डालते हैं, तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों कल से आपका 3 कमेंट हाईलाइटेड किए हैं, 3 कमेंट का कल से वीडियो बनेगा लगातार। पहला होगा जो दाला काट क्या होता है, दूसरा होगा जो मौजा सरहद पर के जमीन को नापी कैसे किया जाता है, और तीसरा होगा जो लाइन जरीबी लाइन कैसे चलाया जाता है। तो आशा करते हैं दोस्तों जो आप लोग इस वीडियो के बारे में पूरी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझिएगा जहाँ पे तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।